हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से आप अपने मास्टर्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 2 साल वाला मास्टर्स कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। 3 साल वाले के लिए भी कुछ सोचा हूँ, उस पर मैं बाद में बनाऊँगा, सोच रहा हूँ। अभी मैं 2 साल के स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि 4 सेमेस्टर रहेंगे, 2 साल रहेगा। उस पर आप क्या क्या चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस सही रहे। और अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा कि मेरा कैसा था और मैं क्या मिस्टेक्स कर दिया था। तो स्टार्ट करता हूँ उसी बेसिस पे कि पहले तो आपका ब्रांच मैटर करता है, आईआईटी से या आईएससी से। आप कॉलेज को प्रेफरेंस ना दे के ब्रांच को ज़रूर प्रेफरेंस दें, क्योंकि ब्रांच ही आपका ऊपर टैग लग जाएगा उसका कि आपने एमटेक इन सोशो स्पेशलाइजेशन किया है। सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या फिर वीएलएसआई वगैरह हो गया। तो वो एक बार नाम टैग लग जाता है ना आप पे, तो फिर कंपनीज भी वैसे ही टाइप के जॉब रोल्स देगी आपको, और पीएचडी के भी ऑप्शंस जो आगे रिसर्च करने के लिए अगर जाएंगे तो भी उसी लाइन में आपको काम मिलेगा। या फिर आपको प्रोजेक्ट उस लाइन में करना चाहिए जिसमें आपको काम करना है ना। तो स्ट्रीम से बचना है। अगर मान लीजिए स्ट्रीम आप गए, आपने सोचा और आपको पसंद नहीं आई, तो प्रोजेक्ट के थ्रू बच सकते हैं, पर वो मैं बाद में आऊँगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी मेरा कहने का ये है कि ब्रांच को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा कंपेयर टू कॉलेज। अगर मान लीजिए आईआईसी बैंगलोर में आपको टेलीकम्युनिकेशन मिल रहा है और आईआईटी बॉम्बे में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, तो आप ऐसा ना सोच के चले जाएं या आईआईसी की टॉप का कॉलेज है। ब्रांच भी देखें, ब्रांच माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको चाहिए थी तो आईआईटी भी चूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आपको कंपनी सेम ही रहेंगे। तो वहीं अप्लाई करने मिलेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पैकेज का ज़्यादा से ज़्यादा, पर मोस्टली मैंने तो मास्टर्स में नहीं देखा है कि बहुत ज़्यादा एकदम वेरिएशन आ जा रहा है पैकेज में। अभी तो वैसे आईआईसी का भी प्लेसमेंट सेल बन गया है अच्छा। पहले मेरे टाइम पे प्लेसमेंट सेल नहीं था, ठीक है। तो ब्रांच मैटर करती है आपके लाइफ में। आगे अगर काम करेंगे प्राइवेट साइड में या फिर रिसर्च साइड में, तो आपके यूज़ का है ये। तो प्रेफरेंस ब्रांच को दीजिएगा बजाय कॉलेज के। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं मेरे बैच में जो कॉलेज में थे और उन्होंने एनआईटी वगैरह में पढ़ाई की, मास्टर्स की अपनी, और वहाँ से भी अच्छा मतलब निकाल लिया उन्होंने जॉब। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब बड़े कॉलेज जाएंगे तो ही मतलब बड़ी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी, क्योंकि कंपनीज एट द एंड ऑफ 2 इयर्स सेम ही है ना। वही कॉलकॉम आईएससी में आ रही है जो एनआईटी वारंगल में जा रही है, ऐसा मान के चलिए। थोड़ा बहुत पैकेज का डिफरेंस आ सकता है, पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। और प्रोफाइल मिल जाएगी तो आपको काम करने में सहूलियत रहेगी। आप मतलब अपने पसंद का काम कर पा रहे होंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि ब्रांच आपका मैटर करता है। एज एवरी डिग्री के लिए तो ना ही जाना चाहिए, पर अभी देख रहा हूँ मैं, या फिर बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि फॉर द सेक ऑफ डिग्री कि चलो ले लेते हैं, एक डिग्री मिल जाएगी और साइड बाय साइड कोई प्रिपरेशन करते रहेंगे। पर वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से करिएगा मास्टर्स। मेरा तो सजेशन यही है कि आगे कभी आंसरेबल रहें, कि क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएं अगर उस मास्टर्स से रिलेटेड आपके, तो आप बता पाएँ उसे, ठीक है। सेकंड, आपको जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, आपका मोटिव पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है 2 साल बाद मास्टर्स के। अ, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करिएगा, सीरियसली एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि पहले भी मैं बोला हूँ डायरेक्शन आपकी कहीं भी चेंज हो सकती है इससे, लाइफ की। आप रिसर्च साइड भी जा सकते हैं, आप प्राइवेट साइड भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट साइड भी आ सकते हैं। तो रियली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हायर एजुकेशन है और अच्छी तगड़ी एजुकेशन मिलेगी आपको आईआईटीज़ आईएससी में। तो इस वजह से आप पहले से ही मोटिव क्लियर रखिएगा। मेरे टाइम पे जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ पैकेज बढ़ाने आए थे। उनका प्रोफाइल वही था, जो पहले जिसमें काम कर रहे थे वो वही दो दो साल के बाद भी उसी में काम कर रहे थे। किसी का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले ही जॉब था मास्टर्स के पहले, बस उसका पैकेज कम था 9-10 का। अब मास्टर्स करने के बाद वो जंप कर गया 25-26 पे या फिर 27 पे पैकेज पे। तो उस लिए कुछ लोग आए थे कि पैकेज में जंप आ जाए उनके मास्टर्स करके, या फिर कुछ लोग ऐसे आए थे जो डी रूट करना चाहते, मतलब उनको प्रोफाइल चेंज करनी थी। तो इस वजह से वो आए थे। मान लीजिए डिजिटल डिज़ाइन में है, अब उनको एनालॉग डिज़ाइन नहीं मिल पा रहा है कहीं से कैसे भी, तो वो मास्टर्स करके एनालॉग डिज़ाइन की तरफ आए। या तो फिर उनको उनको नहीं जम रहा है जॉब में भाई,
इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जम रहा है, एमबीए करने का मन कर रहा है, एमबीए साइड की जॉब करने का मन कर रहा है, तो थ्रू एमबीए आना पड़ेगा। आपका ऐसा नहीं होगा कि जॉब कर रहे हैं तो आप एमबीए वाली कंपनी में डायरेक्टली अप्लाई कर दें, तो मिलना मुश्किल रहता है, इनफैक्ट ना के बराबर। वो बोलेंगे कि आपकी डिग्री तो है ही नहीं कुछ, मतलब एजुकेशन प्रायर है ही नहीं, तो फिर हम कैसे जॉब दे दें, वैसी वाली बात आ जाएगी। तो लोग डिटूर करके जाते हैं कि मास्टर्स कर लेते हैं और फिर मिल जाएगा। हाँ, तो ये एक रीज़न है। तो पहले से ही आप घुसने के रेडी रहिए कि भाई मुझे चाहिए क्या मास्टर्स से। केवल डिग्री चाहिए तो वो भी ठीक है, बस आप मतलब क्लियर रहें, बस मेरा पॉइंट ये है सेकंड पॉइंट से। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि भाई सीजीपीआई मेंटेन करके रखना। फर्स्ट 2 सेमेस्टर में ही मेन सीजीपीआई बनती है, क्योंकि मैक्सिमम कोर्स आप उसी टाइम लेंगे। थर्ड सेमेस्टर जो रहेगा वो प्लेसमेंट्स में निकल जाता है। सब प्लेसमेंट की तैयारी में जुट जाते हैं, और थर्ड सेमेस्टर नवंबर दिसंबर में ही होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो फेज़ होता है। तो सब प्रिपरेशन में ही लगे रहते हैं, और कंपनीज आते रहती हैं, बार बार आप टेस्ट लिखते जाएंगे, इंटरव्यू आते जाते देते रहेंगे, तो इन्वॉल्व रहेंगे इस प्रोसेस में। तो ऐसे में आप सीजी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे इतना थर्ड सेमेस्टर में। तो जो सीरियसली आपको जो सीजीपीआई बनेगा वो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में बनेगा, और उसी में आपको पूरा मतलब अपना निकाल देना है, जितना जितना दम निकाल सकते हैं आप। और हो सके तो 8 8.5 रखिएगा सीजीपी, पर वैसा मुश्किल होता है बहुत लाना। अगर हो पाए तो कोशिश करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले से अगर आप रेडी रहोगे ना, आपको कोई गाइड करके रख देगा, तो आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। जब मैं घुसा था मास्टर्स करने आईएससी में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। 2-3 ब्रांच बस पते थे, ये भी नहीं पता था कि क्या पढ़ाई होती, क्या कंपनी होती है, कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बस झोला लेके चल दिया वाला हिसाब था कि भाई आईएससी में पढ़ेंगे, आईएससी में पढ़ेंगे, और इतना पता था कि एकेडमिक स्टफ़ रहती है बस वहाँ पे। पर ऐसा नहीं सोचा था कि उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर कितना सीजी मेंटेन करना है, नहीं करना है। क्या आप नहीं करोगे बिल्कुल भी, 4 4.5 या 5 लेके आ जाओगे 10 में से, क्या तब गाड़ी चलेगी कि नहीं? तो एफ़ ग्रेड पे जा सकते हो। ऐसे में 6 मिनिमम कुछ रहता है, 6 या 7 तक तो रखते ही हैं। अगर उतने पे भी हैं आप, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आपके लिए प्लेसमेंट्स में। आपका सीजी देख के ही बोल देंगे लोग कि भाई क्या हो गया था, क्यों आपका सीजी नहीं है इतना। तो वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। आपने पढ़ा नहीं, वो ऐसे ही समझेंगे कंपनी वाले। और सीजी बनाने का एक और फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉफ अच्छे मिल जाते हैं, है। तो प्रॉफ वगैरह में भी ये काम आता है कि प्रॉफ के कौन सा प्रोफेसर आपको अच्छा मिल गया, उसके अंडर अच्छा प्रोजेक्ट कर लिए, तो आपका एक रेज्यूमे में अच्छा नाम बन जाता है। ठीक है, कि हाँ भाई ये फ़लाना फ़लाना अच्छा अच्छा काम किया, वैसे टाइप का। तो वहाँ भी ये बहुत काम आता है। तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर बहुत अच्छे से लीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर आपकी पिलाई होगी अच्छे से, क्योंकि प्लेसमेंट्स रहेगा। और प्लेसमेंट्स यार बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल रहते हैं एकदम, मेरे को लगता है। सब कोई स्पेसिफिक कंपनी के ही पीछे भाग रहे हैं। मान लीजिए आपको एनालॉग डिवाइसेस ही चाहिए, तो अब वो कंपनी ही और भी लोगों को चाहिए, 10 लोग हो रहे हैं शॉर्ट लिस्ट, आप नहीं हो पा रहे, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी। मेरी फेवरेट कंपनी मेरे को चाहिए थी लेकिन मिल नहीं पाई। लेकिन आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा मतलब ओपन रहिएगा प्लेसमेंट्स को लेके। अगर आपको एक ही स्पेसिफिक प्रोफाइल, एक ही स्पेसिफिक कंपनी में चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा। और कुछ थोड़ा ना चांसेस पे भी रहता है कि उस दिन आपका दिमाग चले ना चले, इंटरव्यू में कुछ हो गया, क्या पता कि आपका नहीं चल रहा है दिमाग, तो मिस आउट हो जाती है अपॉर्चुनिटी। लेकिन थर्ड सेमेस्टर भी आप ऑक्यूपाइड ही रहेंगे, मेरा कहने का मतलब है, मोस्टली प्लेसमेंट्स में। फोर्थ सेमेस्टर ऐसा है कि जो आपका थोड़ा सा चिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तक सारे कोर्स ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे। 1 या 2 कोर्स, एक कोर्स मैक्सिमम बचा होगा, वो भी लोग कंप्लीट ही कर देते हैं थर्ड सेमेस्टर तक। मोस्टली फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट करते हैं अच्छे से, मतलब प्रोजेक्ट को 5-6 महीने कुछ कुछ इनोवेटिव टाइप का करने की कोशिश करिएगा, अगर आपसे हो पाता है तो। उसी लिए क्योंकि आईआईटीज़ जा रहे हैं आप, कुछ चैलेंजिंग टाइप का वर्क कर पाएँ, और आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाए, या फिर आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाए कि भाई हाँ ये इस पे काम किया था। आगे चल के आप उस पर आंसर दे पाएँ। कहीं भी आप इंटरव्यू पे जाएंगे ना, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो प्रोजेक्ट थ्रू रहेगा ना आपको, तो एटलीस्ट वो बता पाओगे। भले ही आप सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बता पा रहे, तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट के बारे में तो बता पाएँ ऐसा। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा किसी किसी कॉलेज में नंबर्स कैरी करता है, कुछ कॉलेज में नहीं करता। मेरे टाइम पे आईएससी में प्रोजेक्ट मेरे सीजी पे नहीं ऐड होता था, लेकिन वही आईआईटी बॉम्बे में होता था उस टाइम।
अभी तो सारी जगह हो गया है, एससी में भी हो गया है, मेरे को श्योर नहीं है। और अभी सीजीपीआई सिस्टम भी चेंज हो गया, आउट ऑफ 10 होने लग गया, पहले आउट ऑफ 8 होता था। तो ये प्रोजेक्ट आपका मार्क्स ऐड होके सीजी बढ़ा भी देता है ना। तो ये सब चीज़ें पहले से आप पता कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो 4 सेमेस्टर की बात है, उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी ही रहेगी। तो थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, 3 सेमेस्टर तो रगड़ना ही पड़ेगा। फिर 4th सेमेस्टर में थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट किए, और फिर उसके बाद सी ऑफ हो गया, मतलब 4 सेमेस्टर के बाद ख़त्म। थोड़ा इस टाइम पे चिल भी कर सकते हैं। और लेकिन ये मत करिएगा कि एकदम ही प्रोजेक्ट छोड़ दिया कि भाई प्लेसमेंट हो गया तो मेरा छोड़ो प्रोजेक्ट है। सीजी वगैरह बना के रखना, कभी आपको फ्यूचर में कभी काम आ जाएगा। ठीक है। 4th पॉइंट ये है कि भाई अनप्लेस रहना अवॉइड करना, कि ऐसा ना हो कि आप अनप्लेस्ड होके निकले वहाँ से। क्योंकि हर साल बहुत सारे आईआईटीज़ हैं और हर ब्रांच से कोई ना कोई अनप्लेस रहता ही है, एक या दो। कई कई सारे ब्रांच में ऐसा होता है कि सारे प्लेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जहाँ पर कोई ना कोई छूट जाता है। ऐसा दिखाया नहीं जाता डेटा में, 99% 95% प्लेसमेंट ऐसे बोल देते हैं, मतलब 5% तो छूट रहे ना, ऐसा हो जाता है। तो उन कैटेगरी में आप ना आ जाए, क्योंकि आपका प्रेशर फिर बहुत बढ़ जाएगा। आप 2 साल एक तो पहले गेट निकालने के लिए आपने मेहनत की, फिर उसके बाद 2 साल आप मास्टर्स किए, और उसके बाद भी कुछ आपके हाथ में नहीं रहा, तो आपकी जलेगी थोड़ी सच बताऊं तो। क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हो आप, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो एकदम ऐसा अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो पहले से ही आप क्लियर रहें कि एटलीस्ट कुछ तो लेके निकले। वो लोग बोलते हैं कि भाई हो जाता है आईटीज़ में प्लेसमेंट, पर मैंने भी देखा है कुछ लोगों के 100 150 रैंक में भी नहीं हो पाते हैं प्लेस, क्योंकि उनका करिकुलम से मतलब मैच नहीं कर पाते हैं अपने आप को, जो आईआईटीज़ का करिकुलम है, और उनका मतलब एकेडमिक्स डगमगा जाता है थोड़ा। पहले तो अच्छे रैंक से आए, फिर बाद में आईआईटी में जाके उनका करिकुलम सूट नहीं किया उनको, और उनकी सीजी नहीं बन पाई, या फिर सीजी बन गई तो प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ फैक्टर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे रैंक पे हो तो ज़रूरी ही है कि अच्छा कुछ मिल ही जाएगा, या फिर आपकी पसंद की पोजीशन मिल ही जाएगी। आपको एफर्ट मारना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो पॉइंट यही है कि कुछ तो लेके निकलिएगा। भले आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है उस जॉब को, वो सेकेंडरी है, पर एक जॉब ग्रैब कर लेना कैसे भी, उसके लिए लग के जितनी हो सके मेहनत कर लेना। अगर 3rd सेमेस्टर से नहीं करना तो उसके पहले से ही स्टार्ट कर देना। बहुत लोग पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्राइमरी एम लोगों का, कई सारे लोगों का घुसते ही प्लेसमेंट से ही रहता है। रिसर्च विसर्च सोचते नहीं हैं, पीएचडी करेंगे ये करेंगे, उनका क्लियर रहता है कि भाई अपने को प्लेसमेंट लेके निकलना है यहाँ से। तो कई लोग पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अनप्लेस हो आप ऐसा ना हो। कोशिश करिएगा कुछ तो भी निकल जाए वहाँ से फ्रूटफुल। फिर जो 5th पॉइंट है वो है गुड प्रोजेक्ट गुड प्रॉफ। कोशिश करिएगा कि अच्छे प्रॉफ के अंदर आप काम कर पाएँ। इस अच्छे प्रॉफ के अंदर काम करने का ये रहता है कि उनका नाम रहता है, प्रोफेसर के नाम रहते हैं कि हाँ भाई किसके अंडर आपने काम किया। ऐसे लोग पूछते हैं अगर कहीं, तो आप बता पाएंगे कि हाँ भाई मैं इन प्रोफेसर के अंदर था, तो उनका नाम रहता है अगर, तो आपको अच्छा स्टूडेंट समझा जाएगा। फिर आपने क्या प्रोजेक्ट किया उस पर भी चर्चा होती है इंटरव्यूज़ वगैरह में, तो आपको पता रहे कि भाई एक अच्छे प्रॉफ के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट करके निकलूँ मैं वहाँ से, ऐसा कोशिश करिएगा। अब अच्छे प्रॉफ मिलना भी इतना इजी नहीं है। प्रॉफ लोग आपके डिटेल्स पूछेंगे कि हाँ भाई पढ़ाई कैसे की थे तुमने, क्या सीजी था तुम्हारा बी में, गेट की क्या रैंक थी, फिर मास्टर्स में क्या सीजी चल रही है तुम्हारी। ये सब बेस्ड ऑन दीज थिंग्स वो इवेलुएट करते हैं कि भाई इसको अपने अंडर लेना है कि नहीं लेना है। हाँ, बहुत सारे अच्छे प्रॉफ्स ऐसे इवेलुएट करते हैं। कई लोग समझ जाते हैं कि भाई सीजी वगैरह नहीं है, पहले भी उतना सीरियस नहीं था पढ़ाई में, तो वो लेने से कतराएंगे, क्योंकि उनको अपने प्रोफाइल पे भी असर पड़ता है उनके, कौन कौन स्टूडेंट्स उनके अंडर हैं और कैसे पब्लिश कर रहे हैं पेपर, उससे रेपुटेशन प्रॉफ की इफ़ेक्ट होती है ना। तो उस हिसाब से वो जज करते हैं कि भाई आपका कैसा पढ़ना लिखना हुआ है, और फिर उसके बाद आपको अपने अंडर लेंगे, है ना। बहुत सारे प्रॉफ ऐसे करते हैं, कई प्रॉफ को मैटर नहीं करता है, वो बस स्टूडेंट ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है भाई आ जा चल करके, तेरे को काम करने का मन कर रहा है मेरे अंडर, तो ऐसा भी होता है। पर मैंने बहुत सारे प्रॉफ्स को देखा है बड़े बड़े कि भाई वो लोग एकदम मतलब स्ट्रिक्टली आपको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा प्रॉफ अच्छा प्रोजेक्ट लेके निकलिएगा अगर हो पाए तो। लास्ट जो पॉइंट है वो है कि भाई बात करिएगा अपने बैचमेट से, क्योंकि ऐसे इतने सारे लोग अच्छे अच्छे आपको एक ही जगह पे ऐसे कभी नहीं मिलेंगे फिर।
मैं ऐसे ही गया था तो मेरे को ये चीज़ क्लियर थी कि भाई ऐसे ब्रेनी लोग मुझे ज़िंदगी में वापस दोबारा मिलेंगे नहीं कभी। तो 2 साल में मैं जितना हो सकता था लोगों से इंटरेक्ट करता था, जानता पहचानता भी नहीं तो हाय हेलो करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लिए, बात कर लिया कि भाई हाँ आपका कैसा है, क्या सोच रहे हैं। इस पे इससे लोगों का पर्सपेक्टिव दिखेगा आपको कि लोग और क्या क्या सोच रहे हैं। कई लोग रिसर्च का सोच रहे होंगे, कुछ बातें बताएंगे कि हाँ भाई मेरा ऐसा ऐसा विज़न है, मैं ये करना चाहता हूँ। कुछ का जॉब के रिलेटेड होगा, किस प्रोफाइल में जॉब करना है, कैसे करना है, लाइफ में और क्या देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, वो सब आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो अच्छा लगेगा आपको। वो वैसे आपको कभी ज़िंदगी में फिर आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक बार ख़त्म कर लिए ना मास्टर, सब डिवाइड हो जाएंगे, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो कोई रिसर्च करने निकल गया, कोई अपनी जॉब करने निकल गया, फिर 4-5 साल बाद 6 साल बाद उन्हीं लोगों को आप देखेंगे तो कोई बड़े बड़े पोजीशन पे रहेंगे वो लोग। तो आपको देख के तब समझ में आएगा कि हाँ यार, इंटरेक्ट वगैरह करके, इनसे बात वगैरह करके कुछ पूछना चाहिए था, इनका पर्सपेक्टिव देखना चाहिए था कि क्या रहता है लाइफ के टूवर्ड्स, जॉब के टूवर्ड्स कैसे देखते हैं ये लोग, एकेडमिक्स कैसे देखते हैं। तो वहाँ पर हर कोई समझ के चलिए जेम मिलेंगे आपको IITs IISc में, और इंटरेक्ट करके आप अपना मतलब वो बढ़ा सकते हैं कि क्या बोलूँ, पर्सनैलिटी में चेंज ला सकते हैं वहाँ पर। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है। मैं तो बहुत किया था कई सारे लोगों को, लेकिन मैं देखता हूँ वो पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रहते थे, या फिर किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो नहीं कर पाते थे, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर रहता है कुछ लोगों का, बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इंटरेक्ट करिएगा, एटलीस्ट कुछ लोगों से तो इंटरेक्शन में रहिएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे करता है तू काम, कैसे सोचता है चीज़ें, ये सब पता चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी मैं जैसे पास आउट हो गया हूँ तो मुझे ऐसे लोग बहुत मुश्किल में मिलते हैं, जो जो IISc में लेवल में थे, है ना, वो लोग अब सब अपने अपने रास्ते निकल गए हैं। तो फ्यूचर में बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आप करने वाले होंगे या कर रहे होंगे तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखें। सीखने के पर्सपेक्टिव से आप कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट थे। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो होपफुली आपको कुछ काम की चीज़ें मिली होंगी इस वीडियो से। मेरा वही अभी सीरीज़ चलने के प्लान है कि एमटेक रिलेटेड जो जो चीज़ें मैं बना सकता हूँ वो बनाने का सोच रहा हूँ। तो ये एक वीडियो मैंने सोचा था कि आप, मैं जो कुछ कुछ चीज़ें मिस्टेक किया हूँ उससे आप सीख सकें, है ना। और मैं तो बहुत कुछ, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, ब्रांच का नहीं पता था, क्या करना है वो नहीं पता था, CG मेंटेन करना है वो नहीं पता था, प्लेस होना है नहीं होना है वो भी कुछ नहीं हवा थी मेरे को, हो जाएंगे सोचता था मैं। और प्रोफेसर कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं, ये सब कुछ नहीं पता था मेरे को। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी ना तो एक डायरेक्शन अच्छी मिली रहेगी, है ना। तो आपका ड्यूरेशन 2 साल का अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यही था। इसके अलावा कुछ अगर डाउट रहता है तो क्वेश्चन डाल देना आप कमेंट में, मैं आंसर कर दूंगा। और फिर कोई नए टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक